नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो हमें कौन कौन सी किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। हमेशा एक प्रारंभिक दौर में अभ्यर्थी के सामने ये समस्या रहती है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए और कौन सी नहीं पढ़ी जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें हैं वो पढ़ें जो मैंने पढ़ी है, और इस आधार पर मैं कुछ बुक्स हैं, किताबें हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। तो बेसिक क्लियर करने के लिए यानी नींव हमें मजबूत बनानी है। तो नींव मजबूत बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है। कक्षा 6 से 10 तक स्टार्ट में जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट है कक्षा 6 से 10 की। जीके की तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान की किताब और विज्ञान की किताब, ये कक्षा 6 से 10 तक की आप एक बार कंप्लीट कर लें। जैसे ही ये किताबें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कक्षा 11 और 12 की राजनीति विज्ञान, उसमें भारत का संविधान वगैरह के टॉपिक वगैरह हैं, ठीक है। इतिहास है, भूगोल है, ये सारा का सारा जीके है, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र के हैं। और जीव विज्ञान पूरी नहीं पढ़नी है, उसके लास्ट में जो पर्यावरण और उससे संबंधित टॉपिक है उसको देखना है। 4 एक चैप्टर है 12th बायो के लास्ट के, जो इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है, उनको देखना है। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप प्रारंभ करें उससे पहले इनको आप एक बार कर लें। जैसे ही ये हो जाए तो उसके बाद अगर राजस्थान का सामान्य अध्ययन, ठीक है, आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अगर राजस्थान का जीके आता है तो राजस्थान के जीके के लिए लक्ष्य की किताब आती है, लक्ष्य राजस्थान, ठीक है। ये सन है वो हर साल बदलता रहता है, जैसे इस साल आ जाएगा 2020। उसके 2 भाग आते हैं, भाग 1 और भाग 2। तो इनको ले लें। भाग 1 में तो लक्ष्य में क्या आता है, भूगोल और अर्थव्यवस्था आती, और भाग 2 में कला, संस्कृति और इतिहास। तो भाग 2 तो एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं। तो ये लक्ष्य की किताब आप राजस्थान जीके के लिए कंप्लीट कर लें। और अगर राजस्थान का और ज्यादा आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर है, उसकी किताबें आती है। आप राजस्थान की ज्योग्राफी या अगर आपके राजस्थान की इकोनॉमिक्स देखना चाहें तो, या कोई भी राजस्थान के बारे में कला संस्कृति, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, उनको वरीयता दें, उनको पढ़ें। तो राजस्थान तो इनसे हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर अगर आपके कंपटीशन में हिंदी आ रही है, हिंदी व्याकरण आ रही है, तो व्याकरण के लिए लेखक है उनके डॉक्टर राघव प्रकाश। डॉक्टर राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी आती है, जनरल हिंदी आती है डॉक्टर राघव प्रकाश की। ये मैंने फोटो भी दे दिया, देखो, ठीक है। इस किताब से बेहतर हिंदी की कोई किताब नहीं है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से संधि वगैरह सब कुछ दे रखा है व्याकरण। और अगर हिंदी व्याकरण में पढ़ना है तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान की है, कक्षा 9 से 12 तक के लिए व्याकरण की किताब चलती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इसमें जो व्याकरण है तो ये 2 किताब पढ़ लोगे तो हिंदी के लिए आपको तीसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। इन 2 को हिंदी की क्लियर करने के लिए इन 2 को पढ़ लें। फिर अगर अंग्रेजी की व्याकरण आती है तो अंग्रेजी की व्याकरण के लिए सबसे बेस्ट है नीतू सिंह, लेखक हैं, ठीक है, नीतू सिंह। नीतू सिंह की पहले आती थी प्लिंथ टू पैरामाउंट, लेकिन अब
पैरामाउंट से अलग होने के बाद उन्होंने अपना खुद का केडी पब्लिकेशन करके स्टार्ट किया है पब्लिकेशन। तो केडी पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट अंग्रेजी की किताब आएगी उसको देख लेना, इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स। इस किताब को अंग्रेजी की व्याकरण के लिए आप देखें। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं नीतू सिंह के, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो अगर सिर्फ ग्रामर आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको वॉल्यूम 1 खरीदना है, और वॉल्यूम 1 के अंदर आपको अंग्रेजी की ग्रामर है वो कंप्लीट मिल जाएगी। अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो और भी वॉल्यूम 2 वगैरह देख लेना, नहीं तो एक वॉल्यूम 1 से काम चल जाएगा। फिर है भारत का सामान्य ज्ञान। तो भारत का सामान्य ज्ञान अगर फैक्ट की बात करें तो जो लुसेंट, ये लुसेंट की आती है सामान्य ज्ञान करके किताब, इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें पूरा कंप्लीट है। आपको हिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट, राजनीति विज्ञान मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, अर्थव्यवस्था और भी कई सारे फैक्ट, ठीक है, ये सारा इस किताब में मिलेगा। इसलिए इसको आपको भारत के जीके के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है भारत का संविधान। अगर भारत के संविधान से संबंधित टॉपिक आपके सिलेबस में कोई भी हो, पहले जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखो। अगर सिलेबस में क्या क्या है और पुराने पेपर देखो, पुराने पेपरों में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगर सिलेबस में भारत का संविधान है तो लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत करके लेखक हैं, उनकी किताब आती है भारत की राज व्यवस्था। तो इस किताब से बेहतर और कोई किताब नहीं है। इसमें से जो भी टॉपिक आपके, बहुत बड़ी किताब होगी, इसमें इसको आपको भारत के संविधान के लिए पूरा पढ़ना चाहिए, और नहीं तो कम से कम सिलेबस में जो आपके टॉपिक है वो इससे यहाँ पे क्लियर कर लें, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा। भारत की राज व्यवस्था, भारत का संविधान, हालांकि डीडी बसु की भी आती है, लेकिन इसमें सारा का सारा दे रखा है तो उसको नहीं देखोगे तो चलेगा। फिर है भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की किताब आती है, उसको देखो। या फिर कंसेप्ट देखना है तो एक और किताब आती है लाल एंड लाल, ठीक है, लाल एंड लाल। बुक स्टॉल पे जाकर के पूछोगे कि लाल एंड लाल की अर्थव्यवस्था है तो वो बता देंगे। या फिर कोई अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा नहीं तो छोटी सी दृष्टि की आएगी, एक क्विक बुक टाइप की अर्थव्यवस्था की, तो वो भी चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी है, ये अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो ये उसमें उपयोगी है, भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, रमेश सिंह की। हालांकि आपको ये सब मैं बता रहा हूं, उसमें 11-12 की मैंने बताई है किताबें, वो आपको बहुत मदद करेगी बेसिक में, ठीक है। अर्थव्यवस्था की 11-12 की देखना, भूगोल की देखना, राजनीति विज्ञान की देखना, इतिहास की देखना, मैंने सब बताई। तो पहले उन किताबों को पढ़ना, उसके बाद इनकी बारी है। फिर भूगोल, भूगोल तैयार कर रहे हो तो महेश कुमार वर्णवाल, ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन। इसमें कंप्लीट भूगोल दे रखा है, विश्व से लेकर के भारत तक, विश्व और भारत दोनों का है, ठीक है, तो इसको देख लेना। साथ ही भूगोल देख रहे हो तो एक कम से कम एटलस, ठीक है, मानचित्र की किताब होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, या फिर ब्लैक स्वान करके एक और आता है, तो कोई भी एक स्कूल एटलस की किताब है वो ले लेना आपके पास। तो जो भी आप पढ़ो तो उसमें उस जो एटलस है उसमें देखते रहना। कोई भी जैसे नवीन घटनाक्रम होता है कि मध्यपूर्व में ये हुआ, वहां पे ये, तो आप उस एटलस में जाकर देख सकते हो कि वो स्थान है कहाँ है, किस देश में, किस महाद्वीप में। तो एटलस भी जरूरी है भूगोल के लिए। फिर नेक्स्ट है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास लूसेंट में काफी सारे फैक्ट दे रखे हैं, बढ़िया है। लेकिन और भी अगर ज्यादा चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की आती है भारतीय इतिहास की किताब, किरण पब्लिकेशन। तो उस किरण पब्लिकेशन की किताब है, उसमें
भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट मिल जाएंगे। इनको पढ़ते समय थोड़ा सावधान रहना, कहीं फैक्ट में मिस्टेक हो तो मिलान करते रहना। फिर है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष भारत और ठीक है और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार कहने का मतलब आर्थिक समीक्षा होती, ठीक है। जैसे राजस्थान में होती है उसको इकोनॉमिक रिव्यू बोलते हैं, ठीक है, आर्थिक समीक्षा। और जैसे इस वर्ष है तो ये 19-20 की आर्थिक समीक्षा, यानी पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक समीक्षा होगी, ये लेटेस्ट होगी 19-20 की। तो ये राजस्थान की तो आर्थिक समीक्षा, ठीक है, राजस्थान, अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना है, इसमें से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं करंट के। और भारत की बात करें तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, तो भारत का देखना है, वो अगर भारत से संबंधित उसमें टॉपिक है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें से आपको देखना है कौन सी किताब है, उसके आधार पे, ठीक है, सिलेबस में क्या है क्या नहीं। फिर बजट, बजट से भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बजट आपको अगर भारत का सामान्य ज्ञान उसमें आपके सिलेबस में आ रहा है तो भारत का बजट देखना, लेटेस्ट 20-21 का है, ठीक है। और राजस्थान का 20-21 का जैसे बजट है तो बजट देख के जाना। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप नेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा, और हिंदी में भी मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। फिर समसामयिक या करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजी करके किताब आती है, 10 रुपए लगते हैं और हर महीने आती है ये किताब। तो इस किताब को हर महीने आप ले लो तो काफी सारा है राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान का तो इसमें आता ही आता है, इसमें भारत और विश्व का भी आ जाता है, काफी करंट जीके कवर हो जाएगा। साथ में अगर और पढ़ना चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है, प्रतियोगिता दर्पण को ले सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण में जैसे जनवरी में होता है अर्धवार्षिक अंक आता है, तो उसमें लगभग पिछले 6 महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं वो भी शॉर्ट में दे रखा होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये क्रोनोलॉजी और प्रतियोगिता दर्पण, इनको आपको देखना है। फिर कुछ रह गया देखो कि जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान में मैंने बताया नहीं कि कौन सी किताब है। विज्ञान में आप 10वीं तक की किताबें पढ़ लो, ठीक है। और जीव विज्ञान के लास्ट के 4 चैप्टर 12th क्लास के जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी का है उसको देखना है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। और भी हैं तो फिर इसमें स्पेक्ट्रम की बुक चलती है विज्ञान के लिए, स्पेक्ट्रम की, लेकिन ये बड़ी है, थोड़ी समझने में कठिनाई रहेगी। तो आप तो 10वीं तक की अगर विज्ञान है उसको कंप्लीट कर लोगे, और जो लुसेंट किताब है ना सामान्य जीके की, उसमें विज्ञान दे रखी है, उसको क्लियर कर लोगे तो भी आपके विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। अब गणित की बात करें तो गणित का आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत यानी आपने जो स्कूल टाइम में कोई भी सब्जेक्ट है उसका बेसिक है वो 6 to 10th अच्छा होना चाहिए। तो वो अगर अच्छा है तो आप किसी भी गणित की किताबें, फिर गणित क्या मांगती है, प्रैक्टिस, अभ्यास मांगेगी गणित। आप प्रैक्टिस करते जाओ, गणित क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर नाम मांगोगे तो फिर अंक गणित आती है RS अग्रवाल की, ठीक है, RS अग्रवाल की, उसको लेकर के प्रैक्टिस कर लो। या फिर पिछले कई सालों में अलग अलग एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए उनकी किताब ले आओ। जैसे राकेश यादव की आती है 7300 करके, SSC वगैरह में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आते हैं। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करो उसमें, यही बात है। और गणित ज्यादा ही कमजोर है तो फिर गणित ज्यादा कमजोर है तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा कोचिंग वगैरह फिर लेना पड़ सकता है। फिर तर्क शक्ति या रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की कोई सी भी बुक किताब से, जो बाजार है बाजार से कोई भी किताब है वो उठा लाओ रीजनिंग की, अच्छी एक अच्छे से पब्लिकेशन की। और रीजनिंग में भी बस प्रैक्टिस करो, अलग अलग जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में उनकी प्रैक्टिस करो तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से
आज हमने देखा कि कौन कौन सी किताबें हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, और इन किताबों के माध्यम से हम अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। और इन किताबों को पढ़ना चाहिए, और इन किताबों को मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। और ये सबसे अच्छी वाली किताबें हैं। आप चाहे हिंदी की देखो, डॉक्टर राघव प्रकाश की बेस्ट बुक, तो ये सबसे अच्छी किताबें थी, उनके बारे में बता दिया। और भी फिर ज्यादा पढ़ना है तो और कई लेखकों की लानी पड़ेगी, जैसे आईएएस वगैरह की तैयारी करोगे तो थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी और करनी पड़ेगी। तो मुख्य रूप से मैन जो किताबें थी वो मैंने बता दी। दूसरी बात, अगर लेक्चरर, ठीक है, मैं लेक्चरर रह चुका हूं पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, तो राजनीति विज्ञान के व्याख्याता की अगर तैयारी करनी है तो कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें राजनीति की बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो आज जो सामान्य रूप में कौन कौन सी किताबें पढ़नी थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।